जिन हरी सब्जियों के खाने से सेहत बनती है, बीमारियां दूर होती हैं, क्या आप जानते हैं कि वही सब्जियां आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हैं? जी हां, हरी दिखने वाली इन सब्जियों पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक गंदे और केमिकल पानी से धोई और उगाई जा रही ये सब्जियां सैकड़ों बीमारियों को न्योता देती हैं। लगातार इन सब्जियों के खाने से किडनी और हार्ट फेल जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। क्या आपको पालक का साग पसंद है? क्या आप मूली के पराठे खाना पसंद करते हैं? क्या सर्दियों में मेथी और बथुआ की सब्जी खाना आपको खूब पसंद है? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हरी हरी दिखने वाली इन सब्जियों को खाना खतरे से खाली नहीं। इन सब्जियों की सिंचाई से लेकर धुलाई जिस पानी से हो रही है वो जहरीला हो चुका है। साथ ही यमुना किनारे जहां सब्जियों की खेती होती है उस खाद में भी हैवी मेटल्स पाए गए हैं। ये यमुना से निकलने वाली वो नहर है जो कालिंदी कुंज तक आते आते नाले में तब्दील हो जाती है और फिर ये फरीदाबाद के आगे जाती है। लेकिन आप देखें तो यहाँ पर चाहे सब्जी हो, पालक हो, मेथी हो, यहाँ का किसान इसी पानी में जो कि काला दिखता है उसमें धोते हैं। तर्क ये देते हैं कि पानी साफ है। ये तस्वीर है कालिंदी कुंज के पास बहने वाली नहर की। ये सारा इलाका यमुना बेल्ट से जुड़ा है। पानी देखने से ही काला और गंदा नजर आ रहा है, लेकिन मूली धो रहे राजवीर को ये पानी बिल्कुल साफ लगता है। ये पानी तो बहुत गंदा है। नहीं, हाँ, सफा है। एक बार दिखाइए तो कैसे सफा है ये। आप इसी से धो रहे हैं, इसी में धो रहे हैं, पानी तो बिल्कुल काला दिख रहा है। हाथ में लेके देखिए, सफा। दिखाइए कैसे। ये इस तरीके से पानी अभी मटमैला सा दिखाई दे रहा है। नहीं, हाँ? नहीं, आप इस काले पानी में अगर मूली को धोएंगे तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, नहीं। सिर्फ राजवीर ही नहीं, सैकड़ों ऐसे किसान हैं जो रोज इस तरह यहाँ अपनी सब्जी धोने आते हैं। ऐसे ही एक किसान है राम प्रसाद। इनका तर्क भी यही है कि पानी साफ है और इस पानी में धुली सब्जियां खाने से कोई बीमार नहीं होगा। ये पानी तो गंदा है, काला है बिल्कुल, और इसमें केमिकल मिला हुआ है। केमिकल नहीं मिला है तो जमुना का पानी इसे पवित्र मानते हैं। देखो पानी साफ है तो मटमैला लग रहा है। लेकिन पानी तो साफ है, गंदा पानी थोड़ी है। जिस पानी को ये किसान साफ सुथरा बता रहे हैं, हकीकत बिल्कुल उल्टी है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना के पानी में पारा, निकेल, लेड, मैग्जीन, क्रोमियम और जिंक जैसे हैवी मेटल्स मौजूद हैं, जो कि खतरे की तय सीमा से कई गुना ज्यादा हैं। देखा जाए तो क्रोमियम की मात्रा, जैसे मैंने कहा है, तो 796 ppm इतनी मात्रा मिली है पोस्ट मानसून में, जो कि 90.23 मात्रा थी प्री मानसून में। उसी तरीके से लेड का भी कंटामिनेशन जो मिला है वो 55 ppm मिला है पोस्ट मानसून में, जो कि प्री मानसून में 23 था। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। वैसे मर्क्यूरी का काफ़ी कम मिला है। आर्सेनिक का हमें फिर से ज़्यादा मिला है। प्री मानसून में 5 ppm मिला है और पोस्ट मानसून में वो 11 ppm मिला है। और हमने देखा है कि यमुना के अगल बगल एरिया में कुछ जगह पे सब्जियों की खेती भी होती है। तो इसके कारण हम ये कह सकते हैं, या रिसर्च या स्टडी ऐसे भी सजेस्ट कर सकता है, रिसर्च स्टडी, कि जैसे ये कुछ हेवी मेटल्स है वो सब्जियों में आ सकते हैं। जो लीफी वेजिटेबल है या कैबेज है, इस तरीके की सब्जियों में हेवी मेटल्स की मात्रा पाई गई है। तो वो सब्जियां अगर हम लोग घरों में लाते हैं और हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में वो तत्व जा सकते हैं। सिर्फ यमुना का पानी ही जहरीला नहीं हुआ, बल्कि इसके आसपास की मिट्टी भी खेती के लिहाज से खराब हो चुकी है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टॉक्सिक लिंक की रिसर्च के मुताबिक यमुना के गाद में मौजूद हैवी मेटल्स पोषक तत्वों के साथ सब्जियों में पहुंच रहे हैं। उस गंदे पानी से अगर सब्जियां धुलती है तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी आ सकता है। और घरों में आने के बाद हम लोग जैसे कई बार सैलेड में कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्रॉपर वॉशिंग ना हो तो उसके ऊपर जमे हुए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और तथा हेवी मेटल्स भी है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। वजीराबाद पुल से लेकर कालिंदी कुंज तक करीब 22 किलोमीटर की दूरी में 3000 हेक्टेयर खेती होती है, जिसमें पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, गोभी, मूली और दूसरी मौसमी सब्जियों की पैदावार होती है। इन सब्जियों को यमुना के पानी में उगाया जाता है और उसी पानी में धोकर मंडी में भेजा जाता है।
लेकिन असल में ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। इन सब्जियों के खाने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमजोरी, थकावट, थायराइड, बांझपन, किडनी, हार्ट और बच्चों में बर्थ डिफेक्ट तक की समस्या हो सकती है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कैंसर की जो बीमारी है बहुत तेजी से फैलती जा रही है, उनमें से बहुत सारी ये हेवी मेटल्स उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि गोल ब्लैडर कैंसर है, ये पूरे यूपी और बिहार के जो गंगा का जो फ्लड प्लेन है उसमें बहुत कॉमन है। पूरे वर्ल्ड में इतना कैंसर गोल ब्लैडर का नहीं होता जितना कि इसके गंगा बेसिन पे जो रहने वाले लोग हैं उनमें होता है। तो मोस्ट लाइकली ये केमिकल्स हैं, कैडमियम और जो हेवी मेटल्स हैं, ये इसके साथ साथ ये एनीमिया कर सकती हैं, खून की कमी कर सकती है। जो केमिकल्स हैं वो पेट को खराब कर सकते हैं, लीवर को खराब कर सकते हैं, कई बार पीलिया हो जाता है इनको। इसके अलावा जो वाटर बोर्न डिजीजेज हैं, लेकिन जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, कोलेरा है, हैजा जिसको बोलते हैं। दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से लेकर निकलने तक यमुना में करीब 22 नाले गिरते हैं। यही वजह है कि नालों के जरिए यमुना तक पहुंचने वाला पानी प्रदूषित तो होता ही है, साथ ही अपने साथ हैवी मेटल्स ले आता है। ऐसे में इसके आसपास उगने या धुलने वाली सब्जियां चाहे कितनी बार धो ली जाएं, सेहत के लिए खतरनाक है। जब ये सब्जियां हमारे घरों तक पहुंचती है तो हम ये सोचते हैं कि इसमें आयरन है, विटामिन्स हैं और ये शरीर की जो कमियां हैं उसको पूरा करेंगे। इसे गर्भवती महिलाएं भी खाती हैं, छोटे बच्चे भी खाते हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी खाते हैं। लेकिन इस काले पानी में रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे रसायन अभी भी मिले हुए हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, चर्म रोग हो रहा है। पूरी दिल्ली में यमुना बेल्ट में केमिकल वाले पानी से सब्जियां उगाई जाती हैं। इसी पानी से धोकर इन्हें बाजारों में पहुंचाया जाता है। ये पानी सेहत के लिए कितना ठीक है, इसका पता करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता ने लैब में जाकर पानी का टेस्ट किया और सच्चाई जानने की कोशिश की। दिल्ली के गाजीपुर में देखिए हरी सब्जियों का काला सच। नाले के गंदे पानी से सब्जियों को चमकाया जा रहा है। ये तस्वीर है दिल्ली के गाजीपुर की। देखिए, प्रदूषित हो चुकी हिंडन नदी से निकलने वाली इस नहर में सब्जियों को धड़ल्ले से धोया जा रहा है। जगह जगह आप लोगों को सब्जियां धोते देख सकते हैं। कोई सब्जियों से भरा ठेला लेकर आया है तो कोई गठरी में। हमारे और आपके घरों में हरी और ताजी सब्जियां कैसे आती हैं, ये जानकर और देखकर सभी हैरान रह जाएंगे। मैं इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर इलाके में खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ये सब्जी मंडी से ये मूली आई है, लेकिन इस मिट्टी लगी हुई मूली को धोने के लिए किस तरह से गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस नहर में जो पानी बिल्कुल गंदा, दिखने में भी गंदा लग रहा है, इसमें केमिकल है और इसी पानी में इस सब्जियों को, हरी सब्जियों को ये लोग धो रहे हैं, जिसमें इसमें साग भी है और मूलियां भी है, जिनको ये लोग धो के और ताजी करके, साफ सुथरी करके इसको बाजार में ले जाकर बेचेंगे। देखिए कैसे इस गंदे नाले में रगड़ रगड़ कर सब्जियों को धोया जा रहा है, जबकि इस नहर में कई केमिकल फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी गिरता है। हिंडन नदी के पानी को गाजियाबाद जिला प्रशासन ने प्रदूषित घोषित कर दिया है। बावजूद इसके सब्जी विक्रेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें सर, पानी नहीं मिलता थोड़ा में। तो कहाँ बेचते हो सब? थोड़ा में। थोड़ा में? हाँ जी। तो आपको पता है कि जहरीला गंदा पानी है, इससे नुकसान हो सकता है, बीमारियाँ फैल सकती हैं। क्या करें सर, बताओ। यही मूली सब्जी ये गंदे नाले में क्यों धो रहे हो? गंदा नाला नहीं। हाँ, कौन कौन सी सब्जी है इसमें जो आपने धोई है? मोटी है और पालक है बस। कहाँ बेचते हो? थोड़ा में। हालांकि कैमरे को देखकर कुछ सब्जी वाले केमिकल वाले पानी में सब्जियों को धोने पर जवाब देने से बचते दिखे। धनिया भी है, बथुआ भी है, सारे सब्जी कौन सी? नहीं, ये तो बस मूली धोते हैं। ये आज ले आए, हम तो पहली बार लिया ना। हाँ। ये सब्जी तो हमने कोई ध्यान नहीं दिया कि ये धोना पड़ता है। ये बात तो मान लीजिए धो लिया गया, पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए जब लाइट जब भाग जाता है तो पानी नहीं मिलता है तो दिक्कत हो जाता है।
इस प्रदूषित नहर में वो लोग सब्जियां धोते हैं जो गाजीपुर मंडी से सब्जियां लेकर आते हैं। यहाँ सब्जियों को साफ करने के लिए इन्हें बाजार में लेकर जाते हैं और ये काम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि सालों से ये लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। जिस गंदे पानी से सब्जियों को साफ सुथरा और चमकाया जा रहा है, वो पानी कितना साफ है, इसका पता लगाने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह यूपी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पहुंचे। ये पानी का बोतल हिंडन नदी से निकलने वाली उसी नहर से मैं लेके आया हूँ, जिस नहर में गाजीपुर के सभी सब्जी वाले सब्जियों को धोते हैं। इस पानी का टेस्ट हम इस लैब में करेंगे। हमारे साथ लैब इंचार्ज है हसरत मोहम्मद साहब, ये इसका पानी का लाइव टेस्ट करेंगे। देखिए, जिस पानी को सब्जी वाले साफ सुथरा बताते हैं, वो बोतल में कितना गंदा दिख रहा है, साफ दिख सकता है। सबसे पहले टेस्ट किया कि पानी में सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल कितना है। टर्बिडिटी करेंगे सबसे पहले। टर्बिडिटी, सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल। क्या क्या होता है इसमें, तब आप बताते रहिए और इसको। जी, सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स। आप चेक करें टर्बिडिटी, ये क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स वाटर के अंदर। तो ये कितना होना चाहिए? ये इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट है 1 NTU से 5 NTU। अच्छा, अगर इससे ज्यादा होगा तो इसको क्या पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये पानी क्या गंदा हो सकता है, जहरीला हो सकता है? जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। इसकी टर्बिडिटी है 26.8, यानी कि 26.8 है जी, जो मैक्सिमम 5 होना चाहिए था। जी, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। ये पानी काफी नुकसानदायक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पानी में सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल के बाद टेस्ट किया पीएच, यानी कि मेजर ऑफ एसिडिटी ऑफ अ लिक्विड। सैंपल है जी, एच की लिमिट है 8.5, 7 to 8.5। इसकी पीएच है 8.34। यानी पीएच इस पानी का ठीक है? हाँ, पीएच ठीक है। एल्कलाइन है, हल्का सा थोड़ा एल्कलाइन है। 7 से ऊपर होगा एल्कलाइन होगा पानी, और 7 से नीचे होगा वो एसिडिक होगा। तो अगर एल्कलाइन पानी है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, और एसिडिक को भी नहीं कर सकते। इसकी लिमिट है 7 से लेके 8.5। हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा है। जी, थोड़ा ज्यादा है। लैब में 2 टेस्ट किए गए, लेकिन दोनों में ही ये फेल पाए गए। इसके बाद पानी का टीडीएस चेक किया गया। टीडीएस की जो लिमिट है 500, एक्सेप्टेबल लिमिट 500 है। अच्छा, 500 होना चाहिए। जी। अच्छा, तो इस पानी पे आप टेस्ट करेंगे, देखिए कितना आता है। टीडीएस पानी का कम है जी, तो क्या इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, टीडीएस के अकॉर्डिंग तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और भी कई सारी चीजें फेल हुई हैं। जी बिल्कुल। क्या ये पानी है इस्तेमाल करने? नहीं, पीने लायक नहीं है पानी है। इसकी लिमिट एक तो टर्बिडिटी क्रॉस कर रही है। टर्बिडिटी नहाने के लिए, क्या सब्जी धोने के लिए इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते इस पानी को इस्तेमाल। एक्चुअली इस पानी के अंदर सस्पेंशन पार्टिकल्स बहुत हैं। इसके अंदर मेटल हो सकते हैं, कोई भी मेटल हो सकते हैं। इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह ने गाजीपुर के पास बह रही नहर के सारे टेस्ट किए, लेकिन उसमें हेवी पार्टिकल्स होने की बात तो सामने आई ही, साथ ही ये भी पता चला कि इस पानी को नहाने, सब्जी धोने के लिए इस्तेमाल करना यानी बीमारियों को बुलावा देना है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी केमिकल वाले पानी में उगाई जा रही सब्जियां खुलेआम बिक रही हैं। मुंबई में रेलवे ट्रैक के आसपास की जमीन पर सब्जियां उगाई जा रही हैं। चौंकाने वाली बात यह कि सब्जियों को उगाने में गटर के पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई के आसपास में बिक रही है जहरीली सब्जी। केमिकल वाली सब्जी सेहत सुधार नहीं बल्कि बिगाड़ रही है। हरी हरी नजर आ रही इन सब्जियों को देखकर आपका मन खाने का जरूर करने लगा होगा, लेकिन जितनी हरी ये दिख रही हैं, उतनी ही काली हैं ये सब्जियां। मुंबई के रेल ट्रैक के आसपास उगने वाली सब्जियां जहरीली हैं। इन सब्जियों को गटर के पानी से उगाया जा रहा है। पीवीसी पाइप के जरिए गटर का पानी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। ये पंप एक बार देख लीजिए, गटर के ठीक पानी से यहाँ पर
जो है सब्जियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये गटर का पानी, ये पंप के ज़रिए जो सब्जियां उगाई जाती है रेलवे ट्रैक के बगल में, सामने ठीक काम भी चल रहा है सब्जी काटने का, दूर तक नज़र आएगा। ये पालक है, पालक कुछ ही महीने भर में उग जाता है, जिसे सब्जी मंडियों में पेश किया जाता है। अकेले मुंबई ही नहीं, मुंबई शहर के उपनगर जैसे ठाणे, वसई विरार और नवी मुंबई, पनवेल के आसपास इस तरह से सब्जियां उगाई जाती हैं। सिर्फ सब्जियां उगती नहीं, बल्कि इसी गंदे पानी से धोकर इसे बाजार में लाया जाता है। गटर का पानी जब पूरे बम्बई में है तो कहाँ से बोरिंग करके कहाँ से निकालेगा? अभी इसके पहले भी जांच हो चुकी है, मतलब ठाकुरली साइड है ना, उधर में ये सब बात हो चुकी है, मीडिया वाले आए थे। गटर के पानी में उगाई और धोई जा रही ये सब्जियां कितनी सेहत के लिए ठीक हैं, ये पता करने के लिए इंडिया टीवी संवाददाता संदीप चौधरी पनवेल के जुबिलेंट लैब में पहुंचे। लैब में रेलवे ट्रैक के पास उगने वाली सब्जियों जैसे पालक, धनिया और मूली का टेस्ट किया गया। इस टेस्ट में 6 से 7 घंटे का वक्त लगा। इंडिया टीवी संवाददाता ने मुंबई में गटर के पानी से उगने वाली सब्जियों का लैब में टेस्ट करवाया और टेस्ट में पता चला कि इन सब्जियों में हेवी मेटल्स यानी कि लेड, आयरन, मैंगनीज, कोबाल्ट और आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज्यादा है और ये सब्जियां खाने लायक बिल्कुल नहीं है। रेलवे ट्रैक के आसपास में सब्जियां कैसे जहर बनती है उसका लैब में टेस्ट करने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हैं। जिस तरह से मानखुर स्टेशन के पास हमने पालक की खेती देखी, तो ये पालक वहाँ से है। इसके अलावा बाकी जो सब्जियां है वो पनवेल के रेलवे ट्रैक के पास की है। हरा धनिया है, उसके अलावा मूला है और बाकी ये जो 2 सब्जियां है, ये हरी सब्जियां लोगों के किचन तक पहुंचती है और कई लोग इससे बीमार होते हैं। आखिर क्या क्या केमिकल्स इसमें हैं ये जानेंगे। अभी इनके टेस्ट की प्रक्रिया क्या रहेगी? ये अभी टेस्टिंग एज पर स्टैंडर्ड हम करते हैं। तो पहले हम ये जो अच्छा पत्तियां हैं वो हम निकालेंगे, उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करके ले लेंगे। तो वॉश करने के बाद उसका क्रशिंग करके मिक्सर में उसका पल्प बनाएंगे। तो उसका पल्प बनने के बाद उसको एक्सट्रैक्शन करके ले लेंगे बाय डिफरेंट सॉल्वेंट्स, और सॉल्वेंट के बाद उसको एसिडिफाई करेंगे और उसका पीपीएम लेवल हम बना के हमारा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन करके जो ये एलिमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके ऊपर हम उसका टेस्ट करेंगे आईसीपी और आईएएस के में। करीब 6 से 6.5 घंटे की टेस्ट के बाद ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर है, इसके जरिए ये पूरा टेस्ट किया गया है पालक, हरा धनिया और मूली पर। तो इस टेस्ट में क्या कुछ पाया गया है, क्या कुछ केमिकल्स मिला है? ये जो सब्जियां है अमूमन लोग खाते हैं इसमें। ये 3 सब्जियां जब हमारे लेबोरेटरी में आ गई, सुबह आप लेके आए, तो हमने उसका स्टैंडर्ड टेस्ट के अनुसार हमने उसका टेस्टिंग कर दिया है। तो उसमें बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में जो हेवी मेटल्स रहते हैं जो घातक हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, वो पाए गए हैं। तो ये कई सारी बीमारियां हो सकती है अगर रेलवे ट्रैक के आसपास की सब्जियां कोई खरीदता है, क्योंकि सबसे घातक ये सब्जियां मुंबई शहर में लगातार बिक्री के लिए मार्केट में उपलब्ध हो रही है, जो कि गटर के गंदे बदबूदार पानी से उगाई जाती है। कैमरामैन राजेश के साथ संदीप चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।